आज जिनकी कहानी हम आपसे साझा कर रहे हैं, उनकी मासूमियत, उनका बचपन वक्त उनसे कभी नहीं छीन पाया। वो ताउम्र एक बच्चे की तरह जिए और शायद यही कारण है कि उनकी आवाज खुदा की आवाज बनी। संगीत की दुनिया में उनके जैसी बारीकी ना उनसे पहले आई, ना उनके बाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी के बारे में। उनके जीवन की ढेर सारी कहानियां वैसे तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उनके जीवन के सफर को आपने लाखों की तादाद में देखा भी और हमें बहुत सारा प्यार भी दिया, हमें सराहा। आज की कहानी शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब के आखिरी कुछ घंटों की है। हर वो बारीक कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी और हम भी उसे सुनाने से पहले हौसला बनाकर सुना रहे हैं। रफी साहब के दामाद परवेज साहब के हिसाब से ये कहानी 31 जुलाई 1980 के एक आम दिन की है। रोजाना की तरह रफी साहब उस दिन भी जल्दी उठ गए थे। करीब 9 बजे के करीब उन्होंने नाश्ता किया था और इसके बाद अपने वायदे के अनुसार वो एक बांग्ला म्यूजिक डायरेक्टर के पास उनसे मिलने चले गए थे। ये म्यूजिक डायरेक्टर थे कमल घोष और इनके एक बंगाली गाने के लिए रफी साहब ने तैयारियां शुरू कर दी थी। यूं तो रफी साहब की तबीयत पहले से ही थोड़ी खराब थी, लेकिन वो कमल घोष का ये गाना जरूर गाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा कर दिया था। रफी साहब की पत्नी ने रफी साहब को इस बात के लिए डांटा भी था। उन्होंने उनसे कहा था कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो इस गाने को बाद में गा सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं। लेकिन रफी साहब के शब्द थे कि वो खुद कलकत्ता से चलकर मेरे पास आए हैं, इसीलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा और इस गाने को जरूर पूरा करूंगा। कमल घोष जी के साथ उस बांग्ला गाने की रिहर्सल करने के बाद रफी साहब वापस घर आए। उनको सीने में हल्का दर्द शुरू हो गया था। इस दर्द को उन्होंने नॉर्मल गैस्ट्रिक का दर्द समझा। उनके साले और पर्सनल सेक्रेटरी जहीर भाई ने इस समस्या को कम ना होता हुआ देखकर उन्होंने उन्हें गैस्ट्रिक की कुछ टेबलेट्स दे दी। दरअसल रफी साहब को 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए और ये समझकर कि उन्हें सचमुच गैस्ट्रिक की ही प्रॉब्लम है, उन्होंने वो दवाई खा ली। उन्हें लगा कि शायद खाने पीने की वजह से उन्हें बदहजमी हो गई है और ये सोचकर वो गैस्ट्रिक की दवा लेकर निश्चिंत हो गए। लेकिन दर्द लगातार बना रहा। करीब 1 बजे के आसपास डॉक्टर चंद्रमखी को फोन लगाया गया। डॉक्टर ने नॉर्मल चेकअप किए और उसके बाद उन्हें एक अहम चेकअप की सलाह दी। इसके बाद उनके पर्सनल डॉक्टर आए और 1 बज के 15 मिनट के आसपास उनका वो चेकअप किया गया। इस जांच में पाया गया कि ये बदहजमी की समस्या नहीं, बल्कि हार्ट रिलेटेड किसी तरह की गंभीर समस्या है। डॉक्टर मोदी ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने का सुझाव दिया ताकि उन्हें तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट मिल सके। रफी साहब का परिवार और रफी साहब इसके लिए फौरन तैयार भी हो गए, लेकिन तभी रफी साहब ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। कहा जाता है कि रफी साहब केवल 2 चीजों के शौकीन रहे थे, कीमती घड़ियों और कीमती कारों के। रफी साहब अपनी कार से हॉस्पिटल जाना चाहते थे और इसके बाद उन्होंने जिद पकड़ ली। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि रफी साहब एकदम बच्चों की तरह बर्ताव किया करते थे। उन्होंने इतनी जिद पकड़ ली कि घर वालों को मानना पड़ा और आखिरकार वो अपनी कार से ही अस्पताल के लिए निकल पड़े। रफी साहब की बिगड़ती सेहत को देखते हुए और जल्दी अस्पताल पहुंचने की अफरा तफरी में उन्हें कार से जाने की परमिशन मिल गई। रफी साहब को ये बात पता थी कि उन्हें कार में एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी रफी साहब ने अपनी जिद पर अड़े रहना सही समझा और उन्होंने अपने शौक को ही चुना। ठीक दोपहर 2 बजे उन्हें माहिम नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई। दरअसल उस समय माहिम नेशनल हॉस्पिटल के पास पीस मेकर मशीन नहीं हुआ करती थी और उस वक्त वो पीस मेकर मशीन डॉक्टरों को रफी साहब की सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी लग रही थी। आनन फानन में पता किया गया कि कौन सा ऐसा अस्पताल है जो आसपास में हो और वहां पर ये पीस मेकर मशीन उपलब्ध हो। पता चला कि बॉम्बे हॉस्पिटल में पीस मेकर मशीन उपलब्ध है और उसी वक्त उन्हें वहां से बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन इसी दौरान रफी साहब को एक जोरदार हार्ट अटैक आया। अपनी मासूम मुस्कान के पीछे उन्होंने अपने दर्द को पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द की भी अपनी एक वर्जनाएं हैं। रफी साहब का दिल उन्हें धोखा देने पर आमादा था।
लेकिन रफी साहब अब भी डटे हुए थे। ये रफी साहब का वही दिल था जिसमें से ना जाने कितनी ही फीलिंग्स, कितने ही भाव उनके कंठ के माध्यम से बाहर निकले और फिर सुनने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जाकर बस गए थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन माहिम हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल की दूरी तय कर ली गई और बहुत सारे परीक्षणों के बाद करीब शाम 6 बजे उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया। लेकिन वहां फिर एक समस्या आ खड़ी हुई। दरअसल रफी साहब को पेसमेकर मशीन लगा तो दी गई थी, लेकिन वो मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज्यादा स्लो थी। आपातकाल में तुरंत एक और पेसमेकर मशीन मंगवाई गई, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी देरी हो गई। दरअसल इस पेसमेकर मशीन को आने में करीब 3 घंटे का कीमती समय लग गया। अब करीब रात के 9 बज रहे थे और रफी साहब के लिए डॉक्टर्स नियति से लड़ रहे थे। रफी साहब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रहे थे और उस वक्त उनके फैमिली डॉक्टर मोदी और डॉक्टर डागर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे ताकि मोहम्मद रफी साहब की जान बचाई जा सके। लेकिन अब कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 1 घंटा भी बीत गया। लगभग 10 बजकर 10 मिनट हो चुके थे। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद भी रफी साहब की सेहत में कोई सुधार नहीं आ पा रहा था और इसी बीच उन्हें तीसरा और आखिरी हार्ट अटैक भी आ गया। उस वक्त जैसे सब कुछ रुक सा गया था, समय भी मानो थम सा गया था। रफी साहब की आंखें बंद हो चुकी थीं। डॉक्टर्स भी अपनी आंखों से बहते आंसू को नहीं रोक पा रहे थे। अगले दिन 1 अगस्त 1980 की सुबह 9:30 बजे के करीब उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। रफी साहब के दोस्त शाहिद बिजनौरी ने उन्हें आखिरी गुसूल दिया। करीबन दोपहर 12:30 पर उनका जनाजा घर से रवाना हुआ। दोपहर करीब 2 बजे में बांद्रा की बड़ी मस्जिद में नमाज जनाजा पूरी की गई और 2:30 पर सारे लोग रफी साहब को लेकर सांता क्रूज के कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। उस वक्त चारों ओर बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान भी पूरी रात सदमे में रहने के बाद अब अपने आंसू रोक ना पाया। लेकिन उस भीषण बरसात में भी उनके लाखों चाहने वाले उनके आखिरी दर्शन के लिए वहां उमड़ पड़े थे। शाम 6:30 पर रफी साहब के मृत शरीर को सुपुर्दे खाक किया गया। दूर कहीं लाउड स्पीकर पर उन्हीं का गाया एक गीत बज रहा था, जो था पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। साथियों, आपको रफी साहब का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।